देखिए बहुत ही एक इजी डेरिवेशन है, कर लीजिए। रिफ्रैक्शन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। थोड़ा क्रिटिकल एंगल के बारे में जानिए कि क्रिटिकल एंगल का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले क्रिटिकल एंगल क्या होता है वो मैं आपके बता रहा हूँ। देखिए ये मीडियम है, मीडियम 1 और 2, ये मान के चलो कि ये एयर है ना, ये क्या है, रियर एयर है, और ये क्या है, डेंसर है, ठीक है। इसमें एयर ही मान के चलो, ये एयर है ना, और ये मान के चलो कि ग्लास है, ठीक है। अब बात समझना बेटा, यहां से कोई, ये नॉर्मल में ले लेता हूं, ठीक है, यहां से कोई एंगल इंसिडेंट किया, ये एंगल इंसिडेंट हुआ आई, और जब डेंसर से रेयर जाएगा, डेंसर से रेयर जाएगा, तो ये जो एंगल है, एंगल को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल से दूर भागने की कोशिश करेगा डेंसर टू रेयर में, आप जानते हो, तो ये एंगल आर हो जाएगा, आपको भी पता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं मान के चलो कि एंगल और बढ़ा देता हूं इंसिडेंट का, ये आपका एंगल इंसिडेंट का और बढ़ गया, ठीक है, और ये नॉर्मल है, ठीक है। तो अब जितना इंसिडेंट होगा उससे ज्यादा तो रिफ्लेक्टेड होगा। अब इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये दूर भागा कहां, ऐसे, मतलब दूर भागते जाएगा। फिर मैं ये नॉर्मल खींचता हूं और यहां से मैं एंगल एक इंसिडेंट भेजता हूं, एंगल आई, तो इसको जाना चाहिए ऐसे। लेकिन ये अब क्या हो गया कि ये जो है ना सरफेस, दो मीडियम जो जहां है ना डिवाइड होता है, उसी सरफेस पे ये क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया। अब यहां पर जो रिफ्लेक्शन होता है वो 90 डिग्री, यहां देखो एंगल है कुछ, ये एंगल है कुछ, होगा 40-60 ऐसे करके, लेकिन यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब जब 90 डिग्री का एंगल बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बेटा, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। TIR पढ़ोगे तो ये मतलब पूरा बेस क्रिटिकल पर है। अब हम लोग अब इसके बाद एंगल और आई का एंगल और बढ़ाओगे, आई एंगल और बढ़ाओगे तो ये क्या हो गया, बेंड करेगा, तो बेंड करेगा तो वो रिफ्लेक्शन, जैसे कि देखो हम लोग एंगल रे कहां भेज रहे थे, डेंसर टू रेयर, ठीक है। जैसे जैसे आई को बढ़ाता गया तो आर भी बढ़ेगा और नॉर्मल से दूर भी भागेगा, आप जानते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आया कि आई इतना बढ़ गया कि ये क्रिटिकल हो गया, यानी कि ये एकदम मीडियम पर ही, यानी कि दो सरफेस पर ही रिफ्लेक्शन कर गया, ठीक है ना वो रेयर में है ना डेंसर में, एकदम सरफेस पे, ठीक। अगर वो क्रिटिकल है, क्रिटिकल से फिर ज्यादा एंगल बढ़ा दोगे, आई को और बढ़ा दिया यहां पर, है ना, देख रहे हो ना, कहां है, यहां, आई को और मैं बढ़ा दिया, आई को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया, तो जो रे डेंसर टू रेयर जाना था वो बेंड कर गया, पूरा बेंड कर गया, तो वो डेंसर टू डेंसर में ही रह गया, समझ रहे हो ना, डेंसर टू डेंसर में ही रह गया। अब ये क्या होता है, इसी पर आपका पूरा TIR है जो पढ़ोगे, है ना, टोटल TIR पढ़ना पड़ता है। खैर उससे मतलब नहीं, आपको मैं क्रिटिकल एंगल के बारे में बता दे रहा हूं। ये मीडियम, ये डेंसर है बेटा, और ये रेयर है ना, रेयर है, ठीक है। अब केवल एक्चुअली में मुझे केवल क्रिटिकल एंगल बता देना है बस। ये रे इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है, और ये एंगल आई, नॉर्मल से एंगल आई बनेगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, किस पर रिफ्लेक्ट करेगा, क्रिटिकल एंगल है तो इसी पर सरफेस पर रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब हम लोग यहाँ पर अब जानते हो कि अगर आई और बढ़ाओगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन डेंसर में ही हो जाएगा, जो TIR बन रहा था मैं बताया था, है ना,
टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन बोला जाता है उसे। ठीक है, तो इसका हम लोग आज डेरिवेशन करने वाले हैं। लगाने वाले क्या है, वही है ना, स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। अब ये एक्चुअली में स्नेल्स लॉ क्या है ना, तो हम लोग क्या लगा रहे हैं, मीडियम, मतलब ये यही ना इंसिडेंट हो रहा है, तो मीडियम ये 1 है तो इसको मैं मान लेता हूं 2, ठीक है, या इसको मैं ग्लास मान लेता हूं, ग्लास, तो इसको मैं एयर मान लेता हूं। तो ये ग्लास से एयर, तो मैं लिखता हूं कि मीडियम ग्लास टू एयर क्या हो जाएगा भाई, साइन आई अपन में साइन आर। ठीक है, नहीं, इसको बाद में रखते हैं, पहले आप समझो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तो ये क्या होता है, साइन आई अपन में साइन आर। ठीक है, अच्छा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो वो होता है रेयर टू डेंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेयर टू डेंसर, यानी कि ए और ये ग्लास है तो मैं ऐसे में बोल सकता हूं, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। लेकिन आपके सामने क्या है, ग्लास टू एयर, तो साइन आई अपन में साइन आर, ये क्रिटिकल वैल्यू है बेटा, इंसिडेंट एंगल का क्रिटिकल वैल्यू है। ठीक है, अब यहां पर साइन आई तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन साइन आर कितना है, साइन आर कितना है, तो आर बराबर 90 डिग्री है, तो ये साइन 90 डिग्री होगा बेटा। अब यहां पर एक केस देखो, बहुत इजी है, यहां पर एक केस देखो, ठीक है, रिफ्रैक्टिव, यहां रिलेशन बिटवीन किसका है, क्रिटिकल एंड रिफ्रैक्टिव। तो ये तो क्रिटिकल आपको दिख रहा है, लेकिन रिफ्रैक्टिव आपको दिख रहा है क्या, रिफ्रैक्टिव तो ये होता है, और एयर टू ग्लास यानी कि रेयर टू डेंसर, लेकिन यहां पर क्या है, ग्लास टू वाटर यानी कि डेंसर टू रेयर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 2 चीज करेंगे, करो क्या, यहां पर ध्यान दो, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये ए मीडियम रेयर टू डेंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका सुनो क्या है, दूसरा तरीका है कि मैं ऐसे नहीं चाहता हूं, इसको 1 अपन में ना कर मैं चाहता हूं कि ऐसे ही रहे, तो ठीक है, वो भी हो जाएगा, मैं कर दिया, तो होगा क्या, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसके इक्वल में जो वैल्यू रहता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री अपन में साइन। ठीक है, अब चूंकि 90 डिग्री का वैल्यू क्या है ना, अब ये क्या है, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई बात नहीं है, क्योंकि रेयर टू डेंसर आ गया मेरा, तो मैं केवल मीडियम ऐसे लिख सकता हूं सिंबल में, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है बेटा, और ये क्या हो जाता है, आई सी। ये आपका बनकर फॉर्मूला तैयार हो गया है ना। बताइएगा कैसा है, कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कर दीजिए, दोस्तों को भी बताइए। मेरा चैनल अभी ग्रो नहीं हुआ है, तो आप लोग के हेल्प से ग्रो भी हो सकता है ना। अगर लग रहा है कि ठीक से मैं बता दिया हूँ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। चलिए।